देखो भाई, हंसना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और ऐसे हंसो जो दूसरा भी हंसने लगे। ये सुबह की एक्सरसाइज है, सब लोगों को करनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों तक मुझे पहुंचाना है। पूरी बॉडी रिफ्रेश करने का इससे बेहतरीन जुगाड़ और कोई हो ही नहीं सकता है। और आपको महसूस भी हो गया होगा कि आपकी बॉडी रिफ्रेश हो चुकी है पूरी तरह से। तो मैं जय भगवान शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वंश स्टडी परिवार पर। और आपको मैं एक ऐसे बेहतरीन कंटेंट को आपको बताने जा रहा हूं जो आपने पहली बार सीखोगे, पहली बार YouTube प्लेटफॉर्म पर होगा, और ऐसा अभी कहीं आपको नहीं मिल सकता है दूसरा कंटेंट, ठीक है। तो और आपको बेहतरीन बात यह बता दी जाए कि ये सभी एग्जामों के लिए अवेलेबल है, चाहे आप कांस्टेबल से लेकर, आर्मी से लेकर, CGL, CPO, ठीक है, CHSL, अभी एग्जाम फार्म भरे जाएंगे, आपके CHSL के फार्म भरे जाने हैं, शायद 27 तारीख से आपके फार्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको हमेशा आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि एक ऐसा कंटेंट मिल जाए कि जो सभी क्वेश्चनों को फिनिश कर दे, ठीक है। तो मैं आपको पहले बताता हूं इस पर क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता कैसे है, ठीक है। तो उसको मेरे साथ स्क्रीन पर देखें एक बार। इसमें आपको इस क्वेश्चन की जो कंडीशन होती है वो एक कंडीशन आपको समझनी चाहिए। इसमें क्या होता है, लाभ हानि, जब लाभ हानि बराबर हो जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, बराबर वाले केस में, ठीक है। और जोड़कर आपको याद रखना क्या करना है, जोड़कर वो क्वेश्चनों के साथ बताया जाएगा क्या करना है। फिलहाल आपको यह समझना है कि लाभ अलग अलग साइन है, ठीक है। लाभ हानि मैथ में पूरे में अप्लाई करना, पूरे मैथ की बात बताई जा रही है, फिर सिर्फ लाभ हानि की बात नहीं है, ठीक है। लाभ लाभ हो, एक जैसे हो, जब ये बराबर हो जाएंगे तो माइनस चल रहा है, ठीक है। हानि हानि हो जाएगा तो माइनस हो जाना है, ठीक है। लाभ हानि का दोगुना है, ये एक है, ये क्या है, दो है, दोगुना है, तीन गुना है, एक तिहाई है, एक चौथाई है। इस तरह से क्वेश्चन बनाने वाला है। इस पर क्वेश्चन अभी CPO में आया हुआ है भैया, CPO के जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। फिर कहेगा लाभ हानि से, यहां कहेगा, इसको थोड़ा सा हमने अपनी तरफ से पहले ही बना के लिख दिया है, 50% अधिक है। लाभ हानि से 50% अधिक है, हानि लाभ से 50% अधिक है, इस तरह का रेशो बनाएगा। तो लाभ हानि से 50% है तो ये 100 होगा, ये 150 होगा। क्या बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो इसके बाद ऐसे प्रश्नों में पूछा क्या जाता है, फिर जब ये सारी कंडीशन लग जाएगी क्वेश्चन के अंतर्गत, एग्जामिनर सोच लेगा, इसके बाद इस पर कोई क्वेश्चन बाहर से बना ही नहीं सकता है। बहुत ध्यान से समझना बात को, ऐसे प्रश्नों में पूछा क्या जाता है, ठीक है, यह सबसे बड़ी बात है। ऐसे प्रश्न में पूछा क्या जाता है, बहुत स्टूडेंटों को क्वेश्चन करने आते हैं ये, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चनों को बनाना कैसे है, ठीक है। आपको इस वीडियो में इस वाले पार्ट की मैं पूरी जानकारी दूंगा, सभी पार्टों की जानकारी पूरी कंप्लीट दूंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको ऐसी बताई जाएंगी जो पेपर में काम करें, ठीक है। आपके मतलब आपके इंटरेस्ट के होने चाहिए, आपके एग्जाम के होने चाहिए, आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटिव होने चाहिए। फालतू की बात आपको बिल्कुल नहीं बताई जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्रय मूल्य CP, ठीक है। क्रय मूल्य यहां से आपसे ऐसे प्रश्नों में क्रय मूल्य पूछा जाएगा। और क्रय मूल्य कब पूछा जाएगा, जब विक्रय मूल्य इतने विक्रय मूल्य में बेचने पर लाभ, इतने विक्रय मूल्य में बेचने पर हानि के बराबर हो, दुगुना हो, तिगुना हो, 4 गुना हो, 50% अधिक हो, इस तरह की कहानी बनेगी। आइए दूसरा क्या पूछेगा, लाभ बताओ, खाली लाभ पूछेगा। तीसरा क्या पूछेगा, हानि बताओ, हानि क्या होगी। फिर पूछेगा लाभ प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। हानि प्रतिशत का दुगुना है तो लाभ हानि, हम प्रूव करके दिखाएंगे कि भाई लाभ प्रतिशत जो हानि प्रतिशत दुगुना आया है, तिगुना आया है, ठीक है। मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन को बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, उसको ध्यान से सीखना है। और बाद बाकी जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें पूरे 8 से 10 क्वेश्चन है इस वीडियो के अंतर्गत, पूरे कंप्लीट देख के जाओ। और लाभ हानि का फिर कोई भी पन्ना खोल सकते हैं। मैं फिर बात कहूंगा, हर वीडियो में इस बात को बोलता हूं, कोई भी कहानी आपसे छुपेगी नहीं, पूरी कहानी लिख दोगे आप। किसी भी क्वेश्चन पेपर की, एग्जाम की, किसी के नोट्स की, और ठीक है, और पूरा कंप्लीट मामला आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए क्वेश्चनों के माध्यम से इन सभी चीजों को देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। आइए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक फ्लैट को 5 लाख रुपए में बेचने के बाद प्राप्त लाभ वस्तु को 3 लाख रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहां पर लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और
यहां पर लाभ प्रतिशत आप नहीं लिखेंगे, यहां पर आप लाभ प्रतिशत भी पूछ सकता है, लेकिन यहां लिखेंगे क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य इस वस्तु का क्या है। क्वेश्चन में मिस्टेक आई है पहले ही क्वेश्चन में, और दूसरी मिस्टेक मुझे नजर आ रही है, एक फ्लैट को 5 लाख रुपए में बेचने के बाद प्राप्त लाभ, इस वस्तु के स्थान पर क्या लिखना है, फ्लैट। अब बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है, आपने बहुत लोगों ने क्वेश्चन सीखा होगा, लेकिन इसकी पूरी डिटेल किसी ने नहीं बताई होगी। आप पूरी डिटेल से सीखेंगे, ठीक है। मैं भी इस क्वेश्चन को पहली बार जब पढ़ाता हूं तो पूरी डिटेल नहीं बताता हूं, क्योंकि आपको धीरे 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 चीजें सीखनी है, एक बार में सारी चीजें दिमाग में नहीं जाती हैं, ठीक है। मेरा सिद्धांत है ये कि पूरे पहले क्वेश्चन को ऐसे बता दो जो आप बच्चा का टच हो जाए कि हाँ ऐसे प्रकार, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसका डीपली 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 जाते रहेंगे तो फिर क्वेश्चन अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाता है, और पूरी कंडीशन, जो पूरी सिचुएशन बनती है, कंडीशन कह सकते हैं आप क्वेश्चन की, वो आपके दिमाग में उतर जाती है। फिर कैसा भी एग्जाम पर क्वेश्चन बनाए आप उसे आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत भी निकालेंगे हम, ध्यान रखें। यहां पर क्रय मूल्य भी पूछ सकता है, मैं आपको ये बताऊंगा क्रय मूल्य बताओ क्या हुआ, ठीक है। दूसरा बताऊंगा आपको लाभ प्रतिशत क्या हुआ, ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या हुआ, यहां पर लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। हानि प्रतिशत भी आपसे पूछा जा सकता है, हानि प्रतिशत बताओ। अब ये भी कह रहा है कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है, जो लाभ आएगा वो ही हानि आएगा, ठीक है। इसका विक्रय मूल्य आपको दे ही रखा है, विक्रय मूल्य आपको यहां पर दे ही रखे हैं दोनों के दोनों। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 लाख रुपए में बेचने के बाद लाभ, 5 लाख रुपए में जो वस्तु बेची जा रही है, एसपी की जा रही है, इस पर जो लाभ हो रहा है आपका, ठीक है, जो प्रॉफिट हो रहा है बेटा आपका, वो 3 लाख रुपए में, फ्लैट को 3 लाख रुपए में बेचने पर, 3 लाख रुपए में अगर हम बेचते हैं, इसको भी एसपी करना है, तो हुई हानि के बराबर है। जो हानि है उसके लॉस के क्या है बेटा, बराबर है। यहां से आपका रेशो स्टार्ट होता है, ठीक है। लाभ हानि के बराबर है, लाभ हानि से दुगुना है, लाभ हानि से 4 गुना है, लाभ हानि से 50% अधिक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पुटअप करेगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है। अच्छा, इस बात पर बिल्कुल मत जाना कि आप इसको निकाल देंगे, ठीक है। उनसे ज्यादा रिक्वेस्ट है जो सीनियर स्टूडेंट हैं, वीडियो को इतना, आपको इतना क्वेश्चन मिलने वाला है इसके अंतर्गत कि आप सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तुझसे सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। तो लाभ हानि के बराबर हो गया है। जब 5 लाख रुपए में बेच रहे थे तो जो लाभ है 3 लाख रुपए में जो बेच रहे हैं वो हानि है, दोनों बराबर है। याद रहे, जब दोनों बराबर हैं, और ये देखो मैंने आपको लिखवाया था स्टार्टिंग के वीडियो में, लाभ हानि, लाभ और हानि अलग अलग बराबर है तो दोनों को जोड़ना है, ठीक है। दोनों को इनको जोड़ना है, 5 और 3 8, यानी आप ये कह सकते हैं ये 1 है, ये 1 है, दोनों 1 1 बराबर है, ठीक है। जब ये बराबर है तो इनका रेशो 1 1 का बन जाएगा, ठीक है। तो 5 लाख और 3 लाख, 5 और 3 8, ठीक है बेटा, और 1 और 1 2, यानी जोड़कर इनको आधा करना है। 5 और 3 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। तो 4 लाख रुपए उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। 4 लाख रुपए क्या आ जाएगा यहां पर, क्रय मूल्य, ठीक है। तो आपसे 4 लाख क्रय मूल्य पूछता तो सही आंसर ही आता, क्रय मूल्य के हिसाब से ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछ ले, अब इसको थोड़ी देर के लिए यहां पर हम इसको हटा दें, इस बात को। अब पूछे अपना क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो हमने वस्तु कितने की खरीदी है भाई, ये सीपी आया बेटा, ध्यान रखना है। सीपी आपने निकाला कितना आया, 4 लाख रुपए, ठीक है भाई। और एसपी कितना है, एसपी कितना है आपका 5 लाख है। तो आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, 5 में से 4 गया तो 1 रुपए का फायदा हो जाएगा। किस पर होगा, 4 पर होगा। परसेंटेज के लिए 100, यानी आप कहेंगे 25% का लाभ हो जाएगा, या 25% का लाभ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन वो कहे हानि बताओ। तो आप 4 लाख रुपए में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, ठीक है। यहां पर हानि को यहां पर देखेंगे भाई, सीपी कितना है 4 और एसपी कितना है यहां पर 3, तो ही 1 की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई, 1 की। किस पर हुई है, हानि और लाभ मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, हमेशा सीपी पर होंगे, ठीक है। यहां पर सीपी कितना दिया है 4, परसेंटेज के लिए 100, 4 से कितनी बार कट गया 25, तो ये 25% आ जाएगा। हानि प्रतिशत कितना है 25% आ जाएगा। क्वेश्चन में बेटा यही तो कह रहा था कि लाभ हानि
लाभ का जो प्रतिशत है वो हानि प्रतिशत के बराबर है, यानी जो लाभ है वो हानि के बराबर है। बात समझ में आई? सारी चीज क्लियर हो गई? इनमें से एक बाय एक करके क्वेश्चन जो बनेगा आगे वो देखते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और एक एक चीज को अलग अलग तरीके से समझेंगे कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर। किसी वस्तु को 8579 रुपए में बेचने पर, 8579 रुपए में बेचने पर, बेचने के बाद जो लाभ है आपका यानी प्रॉफिट है, उस वस्तु को 6341 रुपए में बेचने के बाद हानि के बराबर, किसके बराबर है? लॉस के बराबर है। जब ये बराबर है तो फिर से वही बात आपको ध्यान रखनी है, ये एक रहा होगा यानी दोनों का रेशो 1:1 का रहा होगा। ठीक है, कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, आपको विशेष ध्यान देना है, लाभ हानि बराबर हैं, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। लाभ बराबर हैं, हानि बराबर हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर अलग अलग हैं लाभ और हानि तो पूरे मैथ की एक ही कहानी, अगर अलग अलग हैं लाभ और हानि पूरे मैथ की एक कहानी, दोनों को जोड़कर आपको आधा करना है। ठीक है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी ये जो रेशो लिखा है आपने 1:1 का, इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये एक जैसे होते हैं तो आप इनको क्या कर सकते हैं? घटाएंगे। ठीक है, क्या कर सकते हैं? घटाएंगे। क्लियर है? तो आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों को जोड़ो। तो 9 और 1 10 की 0, ठीक है, 4 7 4 11 और 1 12 का 2, 5 और 3 8, ठीक है भाई, 8 6 14, इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसे डिवाइड करेंगे 1 और 1 2 से। एक बार फिर जोड़ लीजिए, सही है, डिवाइड कर दीजिए भैया 2 से, तो 2 7 14, 2 चौका 8, 2 7460 आ जाएगा। और ये जो आएगा बेटा ये सीपी होगा आपका। क्या होगा? सीपी। अब क्वेश्चन को ऐसे पढ़ लीजिए, आपने सीपी कितना है आपके पास? 7400 कितना है बेटा? 60। और एसपी कितना है? 8579। एक बात विशेष ध्यान रखना, अब क्वेश्चन में लाभ पूछ रहा है तो लाभ वाली संख्या को सेलिंग प्राइस लेंगे, लाभ वाला सेलिंग प्राइस। हानि पूछ रहा है तो हानि वाला सेलिंग प्राइस ले लेंगे आप। ठीक है, तो 7460 की वस्तु को 8579 में बेच रहा है तो कितने का फायदा हुआ? देखो बेटा 79 और 60, 19 का फायदा पूरा ये हो रहा है, और 85 और 74 में 11 का डिफरेंस ये है, यानी 1119 का फायदा हो रहा है। किस पर हो रहा है? 7460 पर हो रहा है। लाभ हानि हमेशा सीपी पर होते हैं, परसेंटेज के लिए लगाएंगे 100। आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0 कट गया है भाई। ठीक है, 2 से कट जाएगा 5 बार, और 2 से कट जाएगा 2 3 6, 2 7 14 और 2 3 6, ये कट जाएगा 3 3 9, 3 7 21, 3 3 9, इससे पूरा कट जाएगा 3 बार। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 5 3 15। 5 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15% आपका सही ऑप्शन में मिलेगा, जो सी ऑप्शन में लिखा गया है। क्या बात समझ में आई कि नहीं? अगर बात समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं बनता है तो फिर समझेंगे एक क्वेश्चन और। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। अपने हिम्मत को तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, कोई भी बंदा इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है। और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि वो हर एक बंदा डाउट में पूछता है हमसे। ठीक है, डाउट के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आप बना सकते हैं आराम से इसी विधि के माध्यम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए देखो बेटा, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक है, किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से जो लाभ प्रतिशत है वो दुगना है। क्या है? दुगना। इस वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, देखो अब चीजें अलग अलग आ रही हैं। पहले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पहली ही रेस में लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन लड़खड़ाते नहीं हैं, आगे बढ़ते ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, कभी भी आपको लड़खड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, और जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए तब तक आपको बढ़ते ही रहना है। ठीक है, और पढ़ते रहना, बढ़ते रहना और पढ़ते रहना, ये बहुत बड़ा लॉजिक है अगर आप समझोगे आपको। ठीक है, किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से
जो लाभ प्रतिशत है वो दुगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है। 69 रुपए की अपेक्षा, ध्यान से सीखना भाई, 69 रुपए की अपेक्षा, आप 69 में बेचना नहीं चाह रहे, आप 78 में बेचना चाह रहे हो, ठीक है। तो जो लाभ है, बहुत ध्यान से सीखो बेटा, लाभ है, लाभ प्रतिशत वो दुगुना है। कितना है? दुगुना। यानी हम ये यहां पर ये कहेंगे कि जो पहले लाभ हो रहा होगा 1 का, अब ये दुगुना लाभ हो रहा होगा। बोलो कोई दिक्कत? अगर यहां 100 का लाभ हो रहा है तो यहां 200 का लाभ हो रहा होगा, ठीक है। दुगुना में आप 1 2 भी लिख सकते हैं, और 100 मानोगे तो ये 100 लिखेंगे तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात की समस्या नजर आ गई है, लाभ लाभ, तो इन दोनों का डिफरेंस जब आएगा तो कैसा लेना है? माइनस करना है, ठीक है। एक जैसी वैल्यू है तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 69 और 78 का डिफरेंस कितना आएगा जरा बता दीजिए। 9 का डिफरेंस आएगा। और यहां पर डिफरेंस बनेगा जब एक जैसी वैल्यू है तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना बनेगा? अंतर कितना आएगा? 1 का आएगा। और 1 लाभ होता है, 1 हानि होता है, तो 2 और 1 3 आता। समझ में आ गई बात? एक जैसी वैल्यू घटाएंगे, अलग अलग वैल्यू जोड़ेंगे। तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू 9 आ चुका है, तो 9 दूनी 18, यहां पर लाभ 18 का होगा, और यहां कितना होगा? 9 1 9, ठीक है। अभी भी लाभ कितना है? दुगुना है। आप निकाल भी सकते हैं दुगुना परसेंटेज करके, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा दुगुना है कि नहीं। अब आपको ध्यान देना है, सीपी निकालना पड़ जाए, आपको सीपी निकालना पड़ जाए। सीपी कैसे निकालें? 69 रुपए की वस्तु बेची है आपने और 9 रुपए का लाभ है। 69 रुपए की वस्तु बेची है, 9 रुपए का लाभ है, तो खरीदी गई होगी 60 की। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 60। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना आ जाएगा? 60। इसी प्रकार अगर यहां बात करें तो यहां भी लाभ है, 78 रुपए की कोई वस्तु बेची जा रही है, 18 रुपए का लाभ हो रहा है, 18 रुपए का लाभ हो रहा है 78 के बेचने पर, तो आप दोनों का डिफरेंस बताएं कितना बनेगा? 18 घटा दीजिए तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 60 रहा होगा। कितना रहा होगा? 60। क्लियर हुई? किसी इस लाभ को इसमें से घटा देंगे तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा, इस लाभ को इसमें से घटा देंगे तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। और एक फाइनली बात सुन लीजिए, लाभ को सेलिंग प्राइस से घटाते हैं, ठीक है, लाभ को सेलिंग प्राइस से घटा देते हैं तो क्रय मूल्य आ जाता है, हानि को सेलिंग प्राइस में जोड़ देते हैं तो आपका फिर भी क्रय मूल्य निकल के आ जाता है, ठीक है। यानी आप हानि को जोड़ेंगे, लाभ को घटाएंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए, ठीक है। ये लॉजिक है, नोट कर लीजिए आप। किसी पुस्तक पर साइड में एक बात मेरी नोट कर लीजिए, इस बात को जो मैंने रिपीट की है, ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया है? 60। सही है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 60 आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा। अगर आप प्रूव करना चाहें तो दुगुना हम प्रूव कर भी सकते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है जी? चलो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अभी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप मैच करा लेंगे, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो समझ जाएंगे, जिनने नहीं दिया है वो भी समझे भाई बात को कि ये क्वेश्चन आपके बस की नहीं है बनाने, फिर ठीक है। कैसे बना सकते हैं आप आसान तरीके से, वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी जान लगा रहा हूं कि आप क्वेश्चन को समझ जाएं और आप अपने पेपर में क्वेश्चन बना दें, क्योंकि हमारी सफलता की कुंजी एक ही है। हमारी सफलता की कुंजी एक ही है कि अगर पेपर में क्वेश्चन हो गया, अगर पेपर में क्वेश्चन हो गया तो हम पास हो जाएंगे। अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं बना और टाइम पर ना बना तो हम फिर निराश हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें इन चीजों पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कि बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज हम सीख रहे हैं क्या हम पेपर में उसको कर पाएंगे, क्या हम उसको हासिल कर पाएंगे अपनी मंजिल को, क्योंकि मंजिल हमारी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका पेपर में बनना चाहिए, कंडीशन जो बना के एग्जामिनर देता है, कंडीशन, क्वेश्चन किससे बनेगा? कंडीशन से। पूरी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, किस तरह के किस में से क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो में बोर हो रहे हो तो स्टार्टिंग से वीडियो चला सकते हैं, आप मेरी उस हंसी को फिर सुन सकते हैं, ठीक है। तो आइए, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा, 960 रुपए में बेचा, ठीक है, और लाभ पर बेचा। प्रॉफिट लिख लीजिए आप, ठीक है। सेलिंग प्राइस बार बार लिखने की जरूरत नहीं। यदि उसने 800 रुपए में बेचा होता, यहां भी 800 रुपए में बेचा होता, ये भी एसपी है, एसपी है, बेचने वाला मूल्य जो होता है एसपी होता है, आप समझ जाइए बात को।
तो उसे पिछले लाभ का एक तिहाई के बराबर हानि होती, उसे लॉस होता, पिछले लाभ का 1/3 के बराबर लॉस होता। ठीक है, पिछले लाभ का 1/3 के बराबर लॉस हो जाता। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान देना है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, P गुणा 1 बराबर 3 गुणा L। और पूरे मैथ की अब मैं बात बताऊंगा तो P का वैल्यू आपको 3 लेना है, L का वैल्यू 1 रखना है। जहां भी ऐसी कंडीशन फंस जाएगी वैल्यू आपके अपोजिट हो जाएंगे। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा पर यहां पर 3 और लॉस कितना आ जाएगा 1, यानी आपका रेशो बन जाएगा 3:1। पिछले क्वेश्चनों में ये दुगुना कह रहा था, उससे पहले क्वेश्चनों में ये बराबर कर रहा था, आज ये तिगुना कह रहा है, कल को ये 50% अधिक कर सकता है। उसकी मन की बात है, क्वेश्चन कैसे बनाएगा। ठीक है, डिजिट 0 से लेकर 9 तक के लेगा, उनमें से संख्या बनाएगा, उनमें से क्वेश्चन बनाएगा। बेस्ट कंडीशन आपको समझ लेनी है। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं इस वीडियो में दावे के साथ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन में एक बात याद रखनी है, कभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको इस कंटेंट को दूसरे टीचर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, विश्वास के साथ पढ़ें। और हाँ, एक बात और याद रखनी है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हमारे चैनल पर पूर्ण निष्ठा विश्वास से जुड़े। बस अभी कंटेंट मैं बहुत कम दे रहा हूं, आपके सामने बहुत कम कंटेंट पेश कर रहा हूं। जैसे जैसे अभी ये डिजिटल बोर्ड की स्टार्टिंग है, ठीक है, अभी हमने बोर्ड लिया है, अभी आपके सामने आ रहे, अब तक ऑफलाइन पढ़ाया है। इस पर जो भी चीजें आएंगी आने वाले समय में वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दे दी जाएंगी। कंटेंट मैं बहुत दे दूंगा, लेकिन सारा कंटेंट आपको कैसे मैनेज करना है डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो बराबर है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत के लिए आपको यहां पर CP निकालना चाहिए, और CP कैसे निकल के आएगा ध्यान देना, SP SP ये दोनों एक जैसे हैं, तो आपको इनका अंतर ले लेंगे, कितना बनेगा 160 बनेगा। 800 रुपए 960 में से जाएंगे 160। अब बेटा ये प्रॉफिट है और लॉस है, ये अलग अलग वैल्यू है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू 160 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 आ जाएगा बेटा। ठीक है, 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 40 का तो लॉस हो गया और 4 तिया 12, 120 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर प्रॉफिट 120 का है, 960 में बेच रहे हो, 120 का प्रॉफिट है, 960 में बेच रहे हो, तो क्रय मूल्य कितना होगा, इन दोनों को घटा देंगे बेटा। प्रॉफिट को विक्रय मूल्य से घटा दीजिए, मैंने बताया था आपको, तो 800 रुपए कितना आ जाएगा 120 घटाएंगे, यहां पर गलत लिख गया, सॉरी बेटा, घटाने में दिक्कत नहीं हो। 960 में से 120 घटाना, 60 में से 20 गया तो 40 बचेगा, और 9 में से 1 गया तो 8, 840 रुपए में वो वस्तु खरीदी गई होगी। कितने में खरीदी गई होगी 840 में। ठीक है, और अगर लॉस को 800 में जोड़ देंगे, तो फिर भी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा। याद रखें क्रय मूल्य हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि भाई उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो बेटा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो ये वाला विक्रय मूल्य इस्तेमाल करो, और हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो ये वाला विक्रय मूल्य इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 840 की वस्तु 960 में बेचने की बात कर रहा है, कितना डिफरेंस बनेगा भाई, 60 और 40 का डिफरेंस 20 का होता है। ठीक है, और 9 और 8 का 120 रुपए का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर खाली लाभ पूछ रहा है तो 120 रुपए का, इसे परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, कितने पर हो रहा है बेटा 840 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे और आपका आंसर थम जाएगा 0 0 12 एकम 12 12 7 84, यानी आप कहेंगे 100 एकम 100 बटे 7, 14 7 एकम 7 बेटा, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, लगभग 14.2%, 14.2% आ रहा होगा, या 100 बटे 7 आ रहा होगा। देखिए 100 बटे 7 किसी में है ऑप्शन में, यहां पर फिर टाइपिंग की मिस्टेक नजर आई है, तो ये 100 बटे 7 है, यहां पर ये से हैज लग रहा है बेटा, इसे सही कर लेंगे एक बार, 100 बटे 7 आएगा, ये वाला सही आंसर करेंगे। बिल्कुल इसमें कोई छुपाव नहीं है कि आपको यहाँ गलत लिख गया तो आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा। आप हकीकत किताब पे जाके देखें, वहां पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बिल्कुल ठीक निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको तो तुम्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा 100 बटे 7, यानी 14.2% इसका सही आंसर है। तो बात मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, समझ में आ रही हैं। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं और भी चीज जो बताने वाला हूं क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, इसमें नहीं बता रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। 8800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ
इसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर जो होने वाली हानि की राशि के बराबर है। यदि इस वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत की गणना करें, लाभ प्रतिशत बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझें। अब मैं आपको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जहां तक एक सॉल्वर पहुंचता है। ठीक है, इतने रुपए में बेचने पर जो लाभ है यही समझ जाओ, इतने रुपए में बेचने पर जो हो रही है हानि राशि के कैसा है, बराबर है। बराबर है तो मैंने आपको बताया था, मैं एक बार और लिख देता हूं कभी आपको समझ में नहीं आए। जो लाभ है इतने रुपए में बेचने पर जो हानि है वो क्या है, आपस में बराबर है। बराबर है तो हानि भी एक रही होगी, लाभ भी एक रहा होगा। ठीक है, तो सीपी बताओ, ये एसपी है बेटा, आपका बेच रहे हो ना सब चीज को, तो आपको यहीं से क्या करना है, जब दोनों बराबर है तो दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। एक एक का रेशो बनेगा, जोड़कर आधा करना है, आंसर आ जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख के करो। दोनों को जोड़ो कितना बनेगा बेटा, 0 0, 8 और 10 की 0, 8 7 15 और 1 16, इतना बनेगा। और ये हानि और लाभ है तो इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 8000। यहां पर इसका सीपी जो आया है वो कितना आ चुका है, 8000। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। भाई इस क्वेश्चन में भी लाभ ही प्रतिशत पूछ रहा है, हानि का क्वेश्चन हमने शायद नहीं रखा है। हानि के लिए आप विक्रय मूल्य इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर से बता रहा हूं। लाभ कितना है, तो 8000 की चीज 8800 में बेची जा रही है, 800 का लाभ हो गया है। किस पर हुआ है, 8000 पर हुआ है। परसेंटेज के लिए आपको 100 लगाना है। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर एक चीज समझ में नहीं आई, यहां पर विक्रय मूल्य हमें ये इस्तेमाल नहीं करना है बेटा। ये देखो ऐसे मिस्टेक होती हैं, विक्रय मूल्य हमें चीते जैसी नजर होनी चाहिए, ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहां पर पीछे बैक करूंगा अपने आप को, थोड़ा सा आपको बैक करूंगा। अगर विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत ये वाला पूछ रहा होता तो आंसर कर देते, लेकिन हमें नए विक्रय मूल्य पर लेके जाना है। कितने में बेचना है, कितने पे बेचना है भाई, वस्तु को इस पे नहीं बेचना, 9600 रुपए में बेचना है। कितने में बेचना है, 9600 में। तो कितने का फायदा हो जाएगा, 1600 रुपए का टोटल फायदा हो जाएगा। भाई कितने पर होगा, 8000 पर होगा। परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, वो अलग से अलग से विक्रय मूल्य देकर पूछ रहा है, इस वाले विक्रय मूल्य से नहीं पूछ रहा है। ठीक है, 0 से 2 0 कट जाएंगी, इस 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 0 बचेगा 20%, यानी कि आपका सही आंसर आ जाएगा 20%, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, इन चीजों को आप मुंहजबानी भी कर सकते हैं, आपको कोई भी चीज इसमें लिखने की जरूरत नहीं। जब सीख जाएंगे आप तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपको इसमें से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं कैसे बताऊंगा आपको, इतने रुपए में बेचने पर लाभ, इतने रुपए में बेचने पर हानि के बराबर, यानी बराबर है तो इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। 72 और 8800 में जब जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा कितना, 16000 बन जाएगा, आधा करेंगे 8000 आ जाए। 8000 की चीज इतने में बेची जा रही है तो आप देख सकते हैं 1600 रुपए का लाभ होगा, 8000 पर गुणा 100। इस चीज को लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ट्राई करेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो धीरे धीरे चीजों को सीखें। आपको कैलकुलेशन करनी आती है तो आप फास्ट करें। ठीक है, मेरी तरह कैलकुलेशन ना करें। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ इसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने से हुई हानि का दुगुना है। इस वस्तु पर 25% का लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या है? आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। ये भी आपके सीपीओ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप मैच करा लेना। तो आपको क्या करा, 900 रुपए में बेचने पर लाभ, कोई वस्तु इतने रुपए में बेची जा रही है। ठीक है, और जो लाभ है बेटा, प्रॉफिट है आपका, वो 450 रुपए में बेचने पर हुई हानि लॉस से, लॉस का कितना है, लॉस का दोगुना है। लॉस 1 रहा होगा तो ये 2 रहा होगा। ठीक है बेटा, तो 25% का लाभ कमाने के लिए, अब देखो 25% का लाभ कमाना है तो लाभ किस पर रहा होगा, 25% का हमेशा क्रय मूल्य पर रहा होगा। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है, तो आप इसका सीपी निकाल दीजिए, और सीपी निकालने का एक बेहतरीन जुगाड़ मैंने आपको बताया, दोनों एक जैसे हैं तो घटा दीजिए, कितना बनेगा, 450 बनेगा। भाई 900 में से 450 जाएगा तो 450 बनेगा। ये अलग अलग हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना बनेगा, 3। 3 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 150। 150 एकम 150, 150 की हानि हो गई, और
150 दूनी कितने होते हैं 300, 300 का लाभ हो गया, 300 का लाभ 900 पर है तो 900 में से 300 घटा दो 600 आ जाएगा, या फिर 450 में 150 की हानि है, 150 जोड़ देंगे तो भी सीपी आ जाएगा निकल कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है इस पर 25% का लाभ कमाना है, इस 600 पर 25% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचें, 125/100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 एकम 6 और 1 7, 750 रुपये में आप बेच दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। आप हर एक क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद ना आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और पेपर में जाके आप कभी भूलोगे भी नहीं, ये भी गारंटी है। ये भी मैं कह रहा हूँ, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी जरूरत पड़े तो देखना, दोबारा वीडियो नहीं देखने के बाद भूलोगे भी नहीं, ठीक है, ये भी गारंटी है। मैं आपको ऐसे माइंड सेटअप करूंगा आपका कि आप किसी भी चीज को नहीं भूल सकते, ठीक है, और पेपर तक लेके जाओगे। यानी आपके हाथ में मैं आपको सामग्री दूंगा, एक आपके हाथ में जो सामग्री मैं दूंगा उसको आपको पेपर तक लेके जाना है और एकदम छोड़ देना है, ठीक है। तब तक हमारा ज्ञान काम करता रहेगा और आप प्रैक्टिस करते रहो, बढ़ते रहो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद मेरे हिसाब से इस कंटेंट का, ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसमें सेम लाभ 20% लाभ पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे हमें लिखकर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, कंटेंट खत्म हो चुका है। आप अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है आपके सामने और डी है। अगर इनमें कोई ऑप्शन है तो इसको करेंगे, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में डी ऑप्शन लिख कर भेजेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो में अब तक बने रहे हो तो इस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, और इस क्वेश्चन को नहीं, पूरी किताब, पूरे एग्जाम, RS अग्रवाल कोई भी क्वेश्चन बन जाए आप छोड़ ही नहीं सकते क्वेश्चन को, ये मेरी गारंटी है। आप आगे बढ़ें, सीखे कंटेंट को, हमारे साथ जुड़ें और सबसे प्यारे दोस्त के साथ, जो सबसे बेस्ट आपका फ्रेंड है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को थोड़ा लाइक वाइक करते रह करो। भाई हमें इतनी चीज़ों की जानकारी नहीं है, आप आगे बढ़ते रहो, हमें सपोर्ट करने वाले आप लोग हो, आगे बढ़ते रहो। तो सपोर्ट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं जान से वीडियो बना रहा हूँ। बहुत इस वीडियो में मैंने पूरी जान झोंकी है, पूरा कंटेंट आपको दिया है, ठीक है, और बहुत आसान तरीके से दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नई कंटेंट के साथ और आप नई ताजगी के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।